नमस्कार दोस्तों, क्विक बुक ज्ञान पर आपका स्वागत है। आज हम लेकर आए हैं एक ऐसी कहानी जो आपकी जेब नहीं, आपकी जिंदगी बदल देगी। एक ऐसी किताब जिसका नाम है द आर्ट ऑफ स्पेंडिंग मनी, लिखी है मॉर्गन हाउसल ने। और आज इस कहानी में हमारा मुख्य किरदार है प्रकाश, जो पैसे कमाता तो है पर खर्च करने का सही तरीका नहीं जानता। और अगर आप भी सोचते हैं पैसा कमाना मुश्किल है पर खर्च करना उससे भी मुश्किल, तो ये कहानी आपके लिए है। अगर आप चाहते हैं कि आप जिंदगी में आगे बढ़ो तो अभी चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि हम हर हफ्ते लेकर आते हैं वो ज्ञान जो आपको दूसरों से आगे बढ़ाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं किताब के 10 आसान और समझने योग्य अध्यायों को। अंत तक बने रहिए। सोचिए, अगर आपके पास करोड़ों रुपए हों फिर भी आप बेचैन हो। सोचिए, अगर आपने पूरी जिंदगी पैसे बचाए लेकिन उन पैसों को इस्तेमाल ही न कर पाए। और सोचिए, अगर आप बहुत कम कमाते हो लेकिन फिर भी खुश और सुरक्षित हो। तो असली अमीर कौन हुआ? यहीं से शुरू होती है पैसा खर्च करने की कला। और आज प्रकाश की कहानी आपको जीवन भर याद रहेगी। प्रकाश पुणे की एक आईटी कंपनी में नौकरी करता है। महीने की अच्छी सैलरी है, पर हर महीने आखिर में वही हाल। यार, पैसे कहाँ गए? कभी ईएमआई, कभी दोस्तों की शादी, कभी फोन अपग्रेड, कभी घूमने का प्लान। और फिर महीने के आखिर में गिनती के नोट। एक दिन उसके ऑफिस में फाइनेंस वर्कशॉप हुई, जहां किसी ने मॉर्गन हाउसल का नाम लिया और कहा, पैसा कमाने की कला से ज्यादा जरूरी है पैसा खर्च करने की कला। यही लाइन प्रकाश के दिल में तीर की तरह चुभ गई और उसने फैसला किया, अब जिंदगी बदलेगी, खर्च करने का तरीका बदलेगा। यहीं से कहानी शुरू होती है। अध्याय 1, पैसा तभी कीमती है जब आप उसे इस्तेमाल करना जानते हैं। कहानी शुरू होती है प्रकाश से। एक आम भारतीय की तरह उसकी भी सोच थी कि पैसा जितना ज्यादा होगा उतनी ज्यादा खुशी मिलेगी। वो हर महीने सैलरी मिलते ही खर्च करने के लिए उत्साहित हो जाता था। नई शर्ट, नया मोबाइल, महंगे खाने और ऑफर्स देखकर खरीदारी। लेकिन महीने के अंत में उसके पास कुछ भी नहीं बचता था। और यही उसकी सबसे बड़ी गलती थी। वो पैसे को कमाने में तो माहिर था, पर इस्तेमाल करने में कच्चा। एक दिन उसके पिताजी ने कहा, खाली गुल्लक देखकर कोई अमीर नहीं बनता, पर गुल्लक तोड़ते समय अगर तुम्हें सुकून मिले तब समझना तुमने पैसा सही इस्तेमाल किया। यहीं से उसे समझ आया, पैसा बैंक में पड़ा हुआ केवल कागज है। पैसा तब कीमती बनता है जब वो आपकी जिंदगी को आसान, सुरक्षित और खुशहाल बनाए। इस किताब का पहला संदेश यही है। बहुत लोग पूरा जीवन पैसा कमाने में लगा देते हैं, पर उसे जीवन बेहतर बनाने में इस्तेमाल करना भूल जाते हैं। पैसे का इस्तेमाल इन 3 चीजों के लिए होना चाहिए: सुरक्षा के लिए, आजादी के लिए, खुशी के लिए। प्रकाश ने अब खुद से सवाल पूछना शुरू किया, ये खर्च मुझे आजादी देगा या फालतू बोझ बढ़ाएगा? ये चीज मुझे सुकून देगी या कल पछतावा करवाएगी? धीरे धीरे उसे समझ आने लगा कि महंगी चीजें, ब्रांड्स और दिखावा, ये सब बस उस वक्त अच्छा लगता है, पर असली मूल्य तो उस पैसे का है जो आपको तनाव से दूर रखे, अपने लोगों के साथ समय दे और आपको डर के बिना जीने की आजादी दे। इस अध्याय का सार यही है, पैसा सिर्फ इस बात से अमूल्य नहीं होता कि आपने कितना कमाया, बल्कि इस बात से कि आपने उसे कितना समझदारी से इस्तेमाल किया। अगर आप पैसा सिर्फ जमा करते रहें और उसे कभी अपने लिए, अपने परिवार के लिए, अपने सपनों के लिए इस्तेमाल ही नहीं किया, तो वो पैसा सिर्फ नंबर है, नेमत नहीं। इसलिए याद रखिए, पैसा आपकी जिंदगी को चलाने का साधन है, आपकी पहचान नहीं। इसे बस जमा मत कीजिए, समझदारी से अपनी जिंदगी में बहाइए। यही है खर्च करने की कला की शुरुआत। पैसे को केवल जोड़ने की नहीं, बल्कि उसे सही दिशा में बहाने की कला। अध्याय 2, दुनिया आपको खर्च करवाने के लिए बनी है। प्रकाश ने जब खर्च करने के पीछे की सच्चाई समझनी शुरू की,
तब उसने महसूस किया कि दुनिया जैसे हमें कमाने की कला सिखाती है, वैसे ही वो हमें खर्च करने पर मजबूर भी करती है। हर दिन जब वो उठता, सबसे पहले मोबाइल में नोटिफिकेशन आता, फ्लैश सेल शुरू, आज ही का ऑफर, एक खरीदो एक फ्री। और सोशल मीडिया पर लोग अपनी छुट्टियां, गाड़ियां, ब्रांडेड कपड़े दिखा रहे थे। ऐसा लगता था मानो दुनिया कह रही हो, खर्च करो और अभी करो। लेकिन असली बात यह है, ये दुनिया पैसा कमाने वालों की नहीं, बल्कि पैसा खर्च कराने वालों की है। हर विज्ञापन, हर ऑफर, हर पोस्ट एक ही मकसद से बनी होती है, आपको महसूस कराना कि आप कम हैं, और ये चीज आपको पूरा कर देगी। प्रकाश को यह बात तब समझ आई जब एक दिन उसने दुकान में जाकर कहा, भाई, मुझे वही फोन चाहिए जो इस एड में दिखता है। दुकानदार हंसकर बोला, साहब, वो फोन एड में दिखता है ताकि आप खरीदो, पर असली कमाई तो यही है कि हर साल आपको नया फोन चाहिए। उसने घर आकर सोचा, मैं चीजें नहीं खरीद रहा था, मेरे अंदर की असुरक्षाएं खरीद रहा था। किताब का ये अध्याय हमें ये कड़वी सच्चाई बताता है, दुनिया आपको कभी ये नहीं बताएगी कि कैसे बचत करें। वो सिर्फ ये कहेगी, खर्च करो वरना कुछ खो दोगे। लेकिन सच्चाई उल्टी है, जब आप हर चीज खरीद लेते हो, तभी आप असल में अपने पैसे खो देते हो। प्रकाश ने धीरे धीरे विज्ञापनों को पहचानना शुरू किया। उसने देखा, ये सब मेरे दिमाग को प्रभावित करने की कोशिश कर रहे हैं, मेरे दिल को नहीं। उसने एक नियम बना लिया, जहां भी तुरंत खरीदो लिखा हो, वही रुक जाओ और 2 दिन सोचो, क्योंकि जो चीज अभी जरूरी है वो 2 दिन बाद भी जरूरी होगी। और यही है इस अध्याय का मूल संदेश। ये दुनिया आपकी जरूरतें नहीं बढ़ाती, आपकी इच्छाएं बढ़ाती है। आपको समझना होगा कि कौन सा खर्च आपका निर्णय है और कौन सा खर्च इस दुनिया की मार्केटिंग का नतीजा है। अगर आपने ये पहचान लिया, तो चाहे आपकी कमाई कम हो, पर आपकी शांति, आपका नियंत्रण और आपकी बचत, यही आपकी असली दौलत बनेगी। इसलिए याद रखिए, आपकी जेब पर सबसे बड़ा हमला तलवार से नहीं, विज्ञापनों से होता है, और जो इस हमले को पहचान लेता है, वो ही असली अर्थशास्त्री है। अध्याय 3, हर खर्च जरूरी नहीं होता, हर खर्च अच्छा भी नहीं होता। प्रकाश की जिंदगी में जैसे जैसे समझ बढ़ रही थी, वैसे वैसे वो अपने खर्चों को ध्यान से देखने लगा। पहले तक उसे लगता था, पैसा है तो खर्च तो करना ही है, जिंदगी का मजा लेना चाहिए। लेकिन धीरे धीरे उसे एक कड़वी लेकिन जरूरी सच्चाई समझ आई, हर खर्च जरूरी नहीं होता, और हर जरूरी लगने वाला खर्च वास्तव में अच्छा भी नहीं होता। एक दिन प्रकाश ने अपने बैंक स्टेटमेंट खोलकर देखा। हर महीने उसके पैसे कहाँ जा रहे थे? 300 रुपए की कॉफी, 600 रुपए की फूड डिलीवरी, 1000 रुपए का ऑनलाइन सब्सक्रिप्शन, 2000 रुपए का अनप्लान्ड शॉपिंग, 5000 रुपए का वीकेंड ट्रिप। और उसने महसूस किया, सबसे बड़ा नुकसान बड़ी खरीद में नहीं होता, बल्कि छोटे छोटे दिखने में मासूम खर्चों में होता है। जैसे पाइप में छोटे छोटे छेद हों और टंकी का पानी धीरे धीरे खत्म हो रहा हो। बस वही हाल उसकी धनराशि का था। इस अध्याय में किताब कहती है, हम अक्सर खर्च को 2 हिस्सों में नहीं बांटते, जरूरत, इच्छा। और जब इच्छा जरूरत के रूप में छिप जाती है, तब हम ऐसे फंसते हैं जैसे मच्छर अगरबत्ती में। प्रकाश का एक दोस्त था, हर महीने कहता था, मैंने तो कुछ भी खास नहीं खरीदा, लेकिन उसका बैंक बैलेंस फिर भी कम होता जा रहा था, क्योंकि उसे अपनी छोटी छोटी फिसलने दिखाई ही नहीं देती थी। एक दिन प्रकाश ने फैसला किया, वो हर खर्च को देखने से पहले खुद से 3 सवाल पूछेगा। एक, क्या ये खर्च मुझे सुकून देगा या सिर्फ 5 मिनट की खुशी? 2, क्या ये चीज मेरी जिंदगी में बार बार उपयोग होगी या एक बार का दिखावा है? 3, अगर मेरे पास आज पैसों की कमी होती तो क्या मैं फिर भी ये खरीदता? इन 3 सवालों ने उसकी जिंदगी बदल दी, क्योंकि उसे समझ आ गया, महंगी चीजों को छोड़ना मुश्किल नहीं, बेवजह की चीजों को पहचानना मुश्किल है। इस अध्याय का संदेश बहुत साफ है,
हर खर्च एक चुनाव है। या तो वह आपको आजादी देगा या आपकी आजादी छीन लेगा। अगर आप हर खरीदने से पहले एक पल रुककर सोच सके तो आपके खर्च आपके लिए काम करेंगे, आप उनके लिए नहीं। और सबसे बड़ा सच यह है, आपकी अमीरी इस बात से तय नहीं होती कि कितना कमाते हो, बल्कि इससे कि कितना बचा ले जाते हो। इसलिए याद रखिए, पैसा बर्बाद तब नहीं होता जब आप चीजें खरीद लेते हैं। पैसा बर्बाद तब होता है जब आप ऐसी चीजें खरीद लेते हैं जिन्हें खरीदने का कोई मतलब नहीं था। यहीं से खर्च करने की समझ परिपक्व होने लगती है और यही समझ आगे चलकर असली धनीपन की नींव बनती है। अध्याय 4। आप जितना कम दूसरों को प्रभावित करने की कोशिश करते हो, उतना अमीर बनते हो। अब तक प्रकाश ने यह समझ लिया था कि खर्चों पर नियंत्रण जरूरी है, लेकिन उसे अभी भी एक चीज सबसे ज्यादा चोट पहुंचाती थी, दूसरों का दिखावा। ऑफिस में कुछ ऐसे लोग थे जो हर महीने नया फोन लेते, नई कार लाते, ब्रांडेड शूज, घड़ी, परफ्यूम, सब कुछ होता था। उनकी इंस्टाग्राम स्टोरीज देखकर लगता था जैसे वे किसी फिल्म में जी रहे हैं। प्रकाश सोचता, मैं मेहनत तो उतनी ही कर रहा हूं, फिर मेरे पास ऐसा सब कुछ क्यों नहीं है? लेकिन एक दिन वो अचानक एक सच्चाई से टकराया। उसके एक दिखावेबाज सहकर्मी का फोन आया। भाई, क्या तुम कुछ पैसे उधार दे सकते हो? 1 महीने में लौटा दूंगा। प्रकाश हक्का बक्का रह गया। ऐसा व्यक्ति जो सबके सामने रईसी दिखाता था, असल में कंगाल था। उसे पहली बार समझ आया, दिखावा और दौलत 2 बिल्कुल अलग चीजें हैं। दिखावा खरीदने में पैसा लगता है, दौलत बनाने में समझ। इस किताब की सबसे ताकतवर पंक्ति यही कहती है, जो लोग अमीर दिखने की कोशिश करते हैं वो अक्सर अमीर नहीं होते, और जो सच में अमीर होते हैं उन्हें दिखाने की जरूरत नहीं पड़ती। प्रकाश ने खुद से पूछा, मैं किसके लिए खर्च कर रहा हूं? अपने लिए या दूसरों के लिए? क्योंकि सच ये है, लोग आपके कपड़ों को भूल जाएंगे, लेकिन आपका कर्ज आपको जीवन भर याद रहेगा। उसने देखा, जो सबसे सादगी से रहता था, जो साधारण कपड़े पहनता था, जो सस्ती बाइक चलाता था, उसी के पास लाखों की फिक्स डिपॉजिट थी। वो अमीर था, पर चिल्लाता नहीं था, और जो चिल्ला रहे थे उनके पास सिर्फ ईएमआई थी। यहीं से प्रकाश ने अपने मन को एक बात समझाई, अगर आप दूसरों को प्रभावित करने के लिए जी रहे हो तो आप असल में उनके गुलाम हो। इस अध्याय का संदेश बहुत गहरा है। आप जितना कम दिखाने की कोशिश करते हो उतना ज्यादा बचा पाते हो। आप जितना कम दूसरों के लिए खरीदते हो उतना ज्यादा खुद के लिए जमा करते हो। किताब कहती है, सबसे बड़ा स्टेटस सिंबल सादगी है, क्योंकि सादगी में ही आजादी है और आजादी में ही अमीरी। अब प्रकाश ने अपनी जिंदगी से एक वाक्य मिटा दिया, लोग क्या कहेंगे, क्योंकि उसे समझ आ गया, लोग 2 मिनट बात करेंगे और भूल जाएंगे, लेकिन आप महीनों तक ईएमआई देंगे। इसलिए वो अब दिखावे पर नहीं, लक्ष्य पर खर्च करना सीख रहा था, और यही था उसके जीवन की सबसे बड़ी आर्थिक जीत। याद रखिए, किसी को प्रभावित करने के लिए पैसा खर्च करना सबसे महंगी बीमारी है। जैसे ही आप इससे ठीक होने लगते हैं, आप अमीर होने लगते हैं। अध्याय 5, खर्च करने का असली मकसद समय खरीदना है, चीजें नहीं। अब प्रकाश अपनी जिंदगी में खर्च को नए नजरिए से देख रहा था, और फिर एक दिन उसे किताब का सबसे दिल को छू लेने वाला विचार मिला। पैसा चीजें खरीदने के लिए नहीं, समय खरीदने के लिए होता है। उसने सोचा, अगर मैं सुबह से शाम तक सिर्फ कमाने और बिल भरने में ही लगा रहा और मेरी जिंदगी सिर्फ वीकेंड के 2 दिन रह गई, तो क्या मैं सच में अमीर हूं? उसके पिताजी, जिन्होंने जीवन भर नौकरी की, 60 की उम्र में जाकर कहा, बेटा अब वक्त है घूमने का, लेकिन अब शरीर साथ नहीं देता। प्रकाश को यह बात तीर की तरह लगी। वो समझ गया, जिंदगी में सबसे बड़ी दौलत वो समय है जिसे आप अपनी मर्जी से जी सको। इस अध्याय में किताब साफ संदेश देती है,
खर्च ऐसा होना चाहिए जो आपको समय वापस दे, समय छीन न ले। अगर आपने ऐसी चीज खरीदी जो आपको ज्यादा काम करने पर मजबूर करे, तो वो खर्च आपकी आजादी छीन रहा है। और अगर आपने ऐसा खर्च किया जिससे आपका समय और तनाव कम हो जाए, तो वो खर्च निवेश है। उदाहरण के लिए, प्रकाश के एक दोस्त ने महंगी गाड़ी खरीदी। उसके साथ ईएमआई, इंश्योरेंस, सर्विसिंग, पेट्रोल। अब उसे गाड़ी चलाने से ज्यादा उसे चलाने के लिए पैसा कमाना पड़ रहा था। उस गाड़ी ने उसे आजादी नहीं दी, उस गाड़ी ने उसकी आजादी छीन ली। लेकिन दूसरी तरफ प्रकाश ने घर में मशीनें खरीदी ताकि रोज के छोटे छोटे कामों में समय बचे। वो उस समय का इस्तेमाल पढ़ने, सीखने, परिवार के साथ बिताने में करने लगा। उसने जिंदगी खरीदी, चीजें नहीं। किताब कहती है, हम उतना नहीं थकते जितना काम से थकते हैं। हम सबसे ज्यादा थकते हैं उस काम से जिसे हम करने को मजबूर होते हैं। और पैसा तभी आसरा बनता है जब वो आपको करना जरूरी है से निकालकर मैं चाहूं तो करूं वाली आजादी दे। इस अध्याय का सार ये है, पैसा सिर्फ सेविंग के लिए नहीं, समय को बचाने के लिए बचाओ। पैसा सिर्फ चीजें रखने के लिए नहीं, अपने जीवन का नियंत्रण पाने के लिए कमाओ। अमीरी का मतलब बैंक बैलेंस नहीं, अमीरी का मतलब है आपकी जिंदगी का मालिक कौन है। प्रकाश ने अब फैसला किया। वो ऐसी जिंदगी नहीं चाहता जिसमें कमाई तो रहे लेकिन खुद को जीने का समय ना मिले। वो ऐसी कमाई चाहता है जो उसे स्वतंत्रता दे, तनाव नहीं। और यही इस अध्याय की सबसे ऊंची सीख है। चीजें आखिर में पुरानी हो जाती हैं, पर समय एक बार गया तो कभी वापस नहीं आता। इसलिए हर खर्च से पहले खुद से पूछो, क्या ये मुझे जिंदगी देगा या सिर्फ सामान? अगर आपके खर्च आपको जिंदगी देने लगे, तो समझिए आपने सच में खर्च करने की कला सीख ली है। अध्याय 6, सबसे बड़े खर्च, वो है जो आप भविष्य से चुराते हैं। कहानी आगे बढ़ रही थी और अब प्रकाश उस सच से टकराने वाला था जो अधिकांश लोग पूरी उम्र नहीं समझ पाते। वो सच है, हम जो सबसे खतरनाक खर्च करते हैं वो आज दिखाई नहीं देते, लेकिन भविष्य में हमें सबसे भारी कीमत चुकानी पड़ती है। पैसा खर्च करना हमेशा बैंक बैलेंस घटाना नहीं होता। कई बार आप वो खर्च करते हो जो दिखता भी नहीं, लेकिन वो आपकी आने वाली जिंदगी से चुराया हुआ पैसा होता है। उदाहरण के लिए, शादी में लोन लेकर दिखावा करना, क्रेडिट कार्ड से घूमने जाना, महंगे गैजेट्स खरीदने के लिए ईएमआई लेना, और सबसे बड़ी बीमारी, अभी चाहिए बाद में देखेंगे वाली सोच। शायद उस समय ये सब अच्छी, आसान या जरूरी लगे, लेकिन असल में आप अपनी आने वाली कमाई पहले ही खर्च कर देते हो। आप अपना भविष्य गिरवी रख देते हो, क्योंकि लोन और ईएमआई सिर्फ पैसा नहीं लेते, वे आपकी आजादी भी लेते हैं। प्रकाश का एक दोस्त था जिसने घर का फर्नीचर, टीवी, फ्रिज, फोन सब कुछ ईएमआई पर ले लिया था। शुरुआत में उसे लगा, देखो बिना इंतजार किए कितनी चीजें मिल गई। लेकिन हर महीने जब उसकी आधी सैलरी ईएमआई में चली जाती, तब वो कहता, कितना भी कमाओ हाथ में कुछ बचता ही नहीं। क्योंकि भविष्य की कमाई को आज खाना कभी अच्छा सौदा नहीं होता। किताब का ये अध्याय कहता है, आपका हर लोन, हर अनसोचा खर्च, हर गलत निवेश आपसे सिर्फ पैसा नहीं लेता, वो आपकी भविष्य की संभावनाओं को भी खा जाता है। यदि आज आप अनावश्यक खर्च कर देते हैं, तो कल जब आपके सामने कोई बड़ा अवसर आएगा, जैसे निवेश, नया बिजनेस, घर या बच्चों की शिक्षा, आपके पास पैसा नहीं होगा, क्योंकि आपने वो पैसा पहले ही उड़ा दिया था, और उसके साथ अपना भविष्य भी। प्रकाश ने एक बार फिर खुद से सवाल किया, क्या मैं आज ऐसी जिंदगी जी रहा हूं कि कल मुझे पछताना पड़े? उसने ईएमआई से दूरी बनानी शुरू की, क्रेडिट कार्ड सिर्फ जरूरत पर इस्तेमाल करना सीखा, महंगे सपनों को टालने की बजाय उन्हें प्लान करना सीख लिया। उसने समझा, आज का आराम अगर कल की आजादी छीन ले, तो वो आराम नहीं, धोखा है। इस अध्याय का सार यही है, लोन आपको चीजें देता है,
लेकिन शांति छीन लेता है। ईएमआई आपको आज खुश कर सकती है, लेकिन कल आपको कैदी बना देती है। अपने भविष्य से चोरी मत करो, उसका निर्माण करो। प्रकाश ने अब फैसला किया। वो कुछ भी ऐसा नहीं खरीदेगा जो उसका भविष्य कमजोर करे, क्योंकि असली अमीरी वह है जहां कल की चिंता कम हो और आज की नींद सुकून से आए। तो याद रखिए, आज का गलत खर्च आने वाले कल की गरीबी है, और आज का सही फैसला आने वाले कल की अमीरी है। अपना भविष्य बेचकर आज मत खरीदिए, क्योंकि सबसे महंगी चीज वही है जो दिखती नहीं, लेकिन भविष्य में काटती जरूर है। अध्याय 7, पैसा खर्च करने का मतलब पैसा जलाना नहीं है। दोस्तों, अब कहानी आती है उस मोड़ पर जहां प्रकाश को एक बहुत बड़ा सबक मिलता है, और ये सबक हम में से ज्यादातर लोग भी नहीं समझते। एक दिन प्रकाश अपने दोस्त रंजन के साथ बैठा था। रंजन ने नई बाइक खरीदी थी, मोबाइल बदला था, नए कपड़े भी, और उसने फुल जोश में कहा, भाई, पैसा तो हाथ का मैल है, कमाओ और उड़ाओ, हम तो इसी दुनिया के लिए आए हैं। प्रकाश मुस्कुराया, लेकिन उसके दिल में एक सवाल उठा, क्या खर्च करना मतलब पैसा जलाना है, या खर्च करना एक कला है? और यही बात मॉर्गन हाउसल इस अध्याय में समझाते हैं। पैसा खर्च करना बुरा नहीं है, गलत तरीके से खर्च करना बुरा है। प्रकाश भी शुरू में सोचता था कि खर्च से बचो, खर्च गलत है, पर धीरे धीरे उसने समझा, पैसा रोक कर रखने के लिए नहीं होता, पैसा सही जगह खर्च करने के लिए होता है। जरा सोचिए, अगर आप एक किताब खरीदते हैं और उससे आपकी आदतें, सोच और कमाई बदलती है, तो क्या वो खर्च था? नहीं, वो निवेश था। अगर आप अपने माता पिता को यात्रा पर ले जाते हो, तो वो रिश्ता मजबूत करता है, यादें बनाता है। क्या वो बर्बादी है? नहीं, वो जीवन है। इसलिए मॉर्गन कहते हैं, समस्या खर्च में नहीं है, समस्या उस सोच में है जो कहती है, मेरे पास पैसा है तो मुझे ये सब होना चाहिए। हमारा दिमाग अक्सर ऐसी चीजें खरीदता है जिनकी हमें जरूरत नहीं होती, क्योंकि हम दूसरों के सामने अच्छा दिखना चाहते हैं, या क्योंकि हमें लगता है सब कर रहे हैं तो मैं क्यों नहीं। लेकिन प्रकाश ने धीरे धीरे ये सीख लिया कि पैसा बहता है तभी उसकी असली कीमत होती है, लेकिन वो कहाँ बह रहा है, ये सब कुछ बदल देता है। उसने कुछ नियम बनाए। 1, खर्च करो लेकिन सोच कर दो, खरीदो लेकिन जरूरत के लिए। 3, पैसे से अनुभव लो, दिखावा मत बनाओ। 4, अगर कोई चीज आपकी लाइफ बेहतर नहीं बनाती तो वो बर्बादी है। 5, खर्च से पहले पूछो, ये चीज 1 महीने बाद भी मुझे उतनी ही खुशी देगी? फिर प्रकाश ने छोटी छोटी खुशी पर खर्च करना शुरू किया। एक किताब, माता पिता के लिए मिठाई, कॉलेज के दोस्त से मिलने का सफर। उसने महसूस किया, खुशी का रास्ता हमेशा महंगी चीजों से नहीं जाता, वो जाता है सही जगह खर्च किए गए पैसों से। और इसी अध्याय का सबसे बड़ा सबक है, पैसा जलाना वो है जब आप उसे बिना सोचे खर्च करते हो। पैसा इस्तेमाल करना वो है जब आप उसे अपनी जिंदगी बेहतर बनाने में लगाते हो। तो अगली बार जब आप पैसे खर्च करें, सोचिए, क्या ये मेरी जिंदगी में मूल्य जोड़ रहा है या केवल एक पल की झूठी खुशी दे रहा है? बस यही फर्क है। एक इंसान अमीर लगता है और दूसरा इंसान अमीर बनता है। यही सीख है अध्याय 7 की। अगले अध्याय में हम बात करेंगे, क्यों अमीर बनने से ज्यादा जरूरी है अमीर बने रहना। अध्याय 8, खुशी उन चीजों से आती है जो पैसे से नहीं खरीदी जा सकती। अब कहानी पहुंचती है उस जगह जहां प्रकाश ने सच में पैसे की असली ताकत और असली सीमा दोनों समझ ली। एक दिन प्रकाश अपनी पुरानी डायरी पढ़ रहा था। उसमें लिखा था, जब मेरे पास पैसा होगा मैं खुश हो जाऊंगा। जब मेरा घर होगा, कार होगी, ब्रांडेड चीजें होंगी, तब मैं मुस्कुराऊंगा। और उसके चेहरे पर हल्की सी मुस्कान आई, क्योंकि आज वो काफी कमा रहा था। सारे सपने पूरे हो चुके थे, लेकिन क्या वो उतना खुश था जितना उसने सोचा था? यहीं से मॉर्गन हाउसल की सबसे गहरी बात शुरू होती है। पैसा आराम देता है, पैसा सुविधा देता है,
लेकिन पैसा हमेशा खुशी नहीं देता। और प्रकाश को यह बात तब समझ आई जब एक दिन वो पहाड़ पर एक छोटे से गांव गया। वहां उसने एक बूढ़े आदमी को देखा। सादा कपड़े, छोटा सा घर, कोई महंगी चीज नहीं, लेकिन उसके चेहरे पर वो सुकून था जो शहर के करोड़पतियों में भी नहीं दिखता। प्रकाश ने उससे पूछा, बाबा, आपको कभी लगता है कि आपकी जिंदगी में कुछ कमी है? बूढ़ा हंसा और बोला, बेटा, जो चीजें मुझे सबसे ज्यादा खुशी देती है उनमें से कोई भी पैसे से खरीदने लायक नहीं है। और फिर उसने गिनाना शुरू किया। सुबह की ठंडी हवा, अपने परिवार के साथ खाना, किसी का हाथ पकड़कर चलना, स्वास्थ्य, आजादी, सम्मान, कुदरत का साथ और मन की शांति। प्रकाश के दिल में एक झटका लगा, क्योंकि उसने उस समय महसूस किया कि हम पैसे के पीछे भागते भागते उन चीजों को भूल जाते हैं जिनके लिए हम जीते हैं। हम सोचते हैं, मेरे पास पैसा होगा तो मैं क्लास में घूमूंगा, नई चीजें खरीदूंगा, लोग मुझे सलाम करेंगे, तब मैं खुश रहूंगा। लेकिन सच्चाई, किसी को गले लगाने की खुशी का कोई प्राइस टैग नहीं होता। किसी की मदद करने की मुस्कान नोटों में नहीं मापी जाती। अपनों के साथ बैठकर चाय पीने का सुकून किसी मॉल में नहीं मिलता। मॉर्गन कहते हैं, पैसा उन चीजों को खरीद सकता है जिनकी कीमत है, लेकिन वो कभी भी उन चीजों को नहीं खरीद सकता जिनकी कोई कीमत नहीं होती। और प्रकाश ने उस दिन से अपनी जिंदगी का सूत्र बना लिया, कमाओ लेकिन पैसा ही सब कुछ मत समझो खरीदो। लेकिन अपनी शांति बेचकर नहीं सफलता में खुशी ढूंढो। लेकिन रिश्तों को मत खो, पैसा कम हो जाए तो दोबारा आ सकता है, लेकिन खोई हुई शांति, रिश्ते, स्वास्थ्य वापस नहीं आते। और इस अध्याय का सबसे बड़ा सबक है, खुशी कमाने से नहीं मिलती, खुशी महसूस करने से मिलती है। एक खोखला अमीर इंसान वो है जिसके पास सब कुछ है सिवाय मुस्कुराने की वजह के। लेकिन एक असली अमीर इंसान वो है जिसे समझ है कि खुशी की असली ताकत दिल में होती है, बैंक में नहीं। और प्रकाश को अब ये समझ आ चुका था। अगले अध्याय में हम बात करेंगे, क्यों अमीर बनने से भी ज्यादा मुश्किल है पैसा सही जगह बचाए रखना। अध्याय 9, हर कोई अमीर नहीं बन सकता, लेकिन हर कोई सुरक्षित जरूर बन सकता है। दोस्तों, कहानी अब उस मोड़ पर आ चुकी है जहां प्रकाश को जिंदगी की सबसे जरूरी समझ मिलती है। अमीर बनना आपकी किस्मत, मौका, स्किल और कई बार भाग्य पर भी निर्भर करता है। लेकिन सुरक्षित रहना, यह सिर्फ आपके फैसलों पर निर्भर करता है। एक शाम प्रकाश अपने ऑफिस के बाहर खड़ा था और 2 सहकर्मियों को सुन रहा था। एक कह रहा था, यार, मैं करोड़पति बनूंगा, 5 साल में रिटायर हो जाऊंगा। दूसरे ने हंसकर कहा, भाई, करोड़पति बनना सबके बस की बात नहीं, लेकिन मेरे पास इतना जरूर होगा कि जिंदगी डर के बिना जी सकूं। प्रकाश को एहसास हुआ, दुनिया अमीर बनने के सपने तो सिखाती है, लेकिन सुरक्षित रहने की समझ नहीं देती। यहीं से मॉर्गन हाउसल की बेहद जरूरी सीख शुरू होती है। हर कोई करोड़पति नहीं बन सकता, लेकिन हर कोई फाइनेंशियल सुरक्षा पा सकता है, क्योंकि सुरक्षा का मतलब है जरूरत के समय पैसे की चिंता न होना, बीमारी, नौकरी का नुकसान या इमरजेंसी में टूट न जाना, कम कमाई में भी सम्मान से जी पाना, पैसे के लिए अपना आत्मसम्मान, रिश्ते या सेहत न बेचना। इसलिए प्रकाश ने यह समझा कि पैसा कमाने की दौड़ में जीतना मुश्किल है, लेकिन अपनी सुरक्षा खुद बनाना हमेशा संभव है। उसने अपने जीवन में 3 बड़े फैसले लिए। एक 6 महीने का इमरजेंसी फंड बनाया, 2 बीमा और मेडिकल कवर लिया, 3 कमाई से पहले खर्च नहीं, बचत को प्राथमिकता दी। अब अगर उसकी नौकरी जाए भी तो वो डरता नहीं, बीमारी आए तो कर्ज लेने की जरूरत नहीं। और सबसे बड़ा फायदा यह हुआ, उसके मन में सुरक्षा आई, सुख आया। मॉर्गन कहते हैं, आप अमीर होने के सपने के बिना भी खुश रह सकते हैं, लेकिन असुरक्षित होकर कभी खुश नहीं रह सकते। इसलिए प्रकाश ने लक्ष्य बदला। अब वो अमीर दिखने के बजाय सुरक्षित और शांत रहने पर ध्यान देने लगा। और यही है इस अध्याय की सीख। अमीर होने की दौड़ आपको थका सकती है,
लेकिन सुरक्षित रहने का निर्णय आपको आजाद कर देता है। और याद रखिए, अमीर वो नहीं है जिसके पास सबसे ज्यादा है। अमीर वो है जिसे सबसे कम चिंता है। हर कोई करोड़पति नहीं बन सकता, हर किसी के पास लग्जरी कार नहीं हो सकती, हर कोई दुनिया घूम नहीं सकता, लेकिन हर कोई इतना पैसा जरूर बचा सकता है कि उसे नींद चैन की आए और जीवन में डर न हो। इस अध्याय का संदेश सरल लेकिन शक्तिशाली है। दुनिया में सबसे बड़ी दौलत पैसा नहीं, सुरक्षा है। क्योंकि पैसा खोकर कमाया जा सकता है, लेकिन डर में जीकर जिंदगी दोबारा नहीं मिलती। अब चलिए अगले अध्याय की तरफ, जहां हम बात करेंगे क्यों असली समझ यह है कि पैसा कमाने से भी ज्यादा कठिन काम है उसे बचाए रखना। अध्याय 10, खर्च का असली मतलब है अपने जीवन के दबाव को कम करना। कहानी अब अपने आखिरी और सबसे गहरे मोड़ पर आती है। एक दिन प्रकाश सोफे पर बैठा था, चाय हाथ में, और एक सवाल उसके मन में घूमता रहा। पैसा कमाने का मतलब क्या है? खर्च करने का असली अर्थ क्या है? क्या ये सिर्फ चीजें खरीदने के लिए है या इससे कुछ बड़ा भी जुड़ा है? यही सवाल मॉर्गन हाउसल इस अध्याय में जवाब देते हैं। पैसा खर्च करने का असली मकसद है ना ब्रांड, ना स्टेटस, ना दिखावा, बल्कि अपने जीवन के दबाव को कम करना। क्योंकि सोचिए, आपने बाइक खरीदी, फोन बदला, नए जूते लिए, अगर उसके बाद भी आप ईएमआई से तनाव में हो, तो क्या वो खर्च खुशी थी? नहीं, वो तनाव की नई किस्त थी। लेकिन जब आप वही पैसा किसी ऐसी चीज पर खर्च करते हो जो आपके जीवन का भार कम करे, जैसे मेडिकल इंश्योरेंस, इमरजेंसी फंड, पुराना कर्ज चुकाना, किसी को नौकरी पर रखना जो आपका समय बचाए, घर के कामों में मदद, ट्रैवल जिससे मानसिक शांति मिले, खुद पर खर्च जो आपको बेहतर इंसान बनाए, तब वो पैसा सिर्फ खर्च नहीं होता, वो आपकी जिंदगी हल्की करता है। तो प्रकाश ने समझा, खर्च का स्तर बढ़ाना उपलब्धि नहीं है, दबाव कम करना असली उपलब्धि है। एक समय था जब प्रकाश सोचता था, अगर मेरे पास और पैसा होगा तो मैं ये भी खरीद लूंगा, वो भी ले लूंगा। लेकिन आज वो सोचता है, अगर मेरे पास पैसा है तो मैं कैसे जीवन आसान, शांत और स्वतंत्र बना सकता हूं? क्योंकि मॉर्गन कहते हैं, असली अमीरी वह है जिसमें आप कम तनाव के साथ जीते हो। जो चीजें आपकी नींद छीन ले, वो कभी भी लग्जरी नहीं हो सकती। खर्च वही अच्छा है जो आपकी चिंता कम करे, बढ़ाए नहीं। तो इस अध्याय का सबसे बड़ा सबक है, आप पैसा चीजें खरीदने के लिए नहीं कमाते, आप पैसा शांति खरीदने के लिए कमाते हैं। और जब आप ये समझ जाते हैं तो आपका हर खर्च सचमुच समझदारी में बदल जाता है। आखिर में प्रकाश की जिंदगी पूरी तरह बदल चुकी थी। वो अब दिखावे के लिए खर्च नहीं करता, तुलना के लिए खर्च नहीं करता, ईगो के लिए नहीं जीता, बल्कि वो अब अपने मानसिक भार को कम करने के लिए खर्च करता है, सादगी में शांति ढूंढता है, आज के साथ कल को भी सुरक्षित रखता है। और यही है द आर्ट ऑफ स्पेंडिंग मनी की अंतिम सीख। सच्चा खर्च वो है जो आपको हल्का करे, न कि वो जो आपको साबित करे। क्योंकि अंत में आपको याद नहीं रहेगा आपने कितनी चीजें खरीदी, लेकिन आपको याद रहेगा आपने कितने दिनों तक सुकून से सांस ली। और यही है समझदारी से खर्च करने की असली कला। यही है वो जीवन जिसमें पैसा आपका गुलाम होता है, आप नहीं। प्रकाश की जिंदगी पूरी तरह बदल गई। वो अब भी खर्च करता है, लेकिन दिखावे के लिए नहीं, अपने अच्छे जीवन के लिए। और ये कहानी हमें यही सिखाती है, सही खर्च वो है जो आपकी आजादी बचाए, न कि आपकी आजादी बेच दे। सही खर्च वो है जो आपको खुश रखे, न कि दूसरों को खुश दिखाए। और सही खर्च वो है जो पैसा खत्म होने के बाद भी आपको अमीर महसूस कराए। अगर आप पैसे को समझ गए तो पैसा आपके लिए काम करेगा, और अगर आपने उसे गलत समझा तो वो आपको जिंदगी भर काम करवाएगा। अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो लाइक कीजिए, कमेंट करके बताइए कि कौन सा हिस्सा दिल को छू गया। और ऐसी ही जिंदगी बदलने वाली कहानियां पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।
मिलते हैं अगली कहानी में। तब तक याद रखिए, पैसा सिर्फ जमा नहीं करना है, उसे सही जगह बहाना भी सीखना है।